वेलकम टू हैप्पी अर्निंग। आप सभी का हैप्पी अर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा और यूनिक बिजनेस आइडिया जानने वाले हैं। उसको तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले जानते हैं कि इस चैनल का नाम हमने हैप्पी अर्निंग क्यों रखा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कुछ ना कुछ तो अर्न करना ही होता है। अगर हम अर्निंग ही नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारी जो अर्निंग है अगर वो हैप्पीली हो जाए या हैप्पी तरीके से अच्छे तरीके से हो जाए तो उसका सेटिस्फिकेशन कुछ अलग ही होता है। अर्न तो सभी करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइंग तरीके से अर्निंग करना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। जब हम कोई काम करें और अगर हमें रात को अच्छे से नींद आ जाए तो वो जो वर्क होता है हमारे लिए अर्निंग का, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये एक सच्चाई भी है कि जो भी हम हार्ड वर्क करते हैं वो अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और बहुत ही बेटर बनती है। हर किसी की ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए ही हमने इस चैनल का नाम हैप्पी अर्निंग ऐसे रखा है। तो चलिए जानते हैं कि आज का हैप्पी अर्निंग में पैसे कमाने का कौन सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ वो हमेशा के लिए किसी की ज़िंदगी को बदलने वाला तरीका है। अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी तो बदलती ही है, साथ ही में जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनकी भी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बदलती है। और जिनकी ज़िंदगी आप बदलते हो वो आपको हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से याद भी रखते हैं। और इससे जो आप अर्न करते हो यानी इससे जो आप कमाई करते हो वो आपको सेटिस्फिकेशन भी देती है और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन और ग्रोथ भी आपको ये दे देती है। और एक बात, ये जो बिज़नेस है वो आप कहीं पर भी कर सकते हो, सिटी में, गांव में, कहीं पर भी ये बिज़नेस अच्छे से चल जाता है। हाँ, सिटी में ये बिज़नेस जो है वो थोड़ा-सा अच्छा चलता है, गाँव में थोड़ा-सा कम लेवल पर चलता है, लेकिन आजकल इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी लोग जान चुके हैं, तो अच्छे से बिज़नेस कहीं पर भी चल जाता है। कुछ सालों पहले कई लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट भी किया है, लेकिन अभी तक किसी ने इस बिज़नेस को स्टार्ट करके बंद किया है, ऐसा उदाहरण मैंने तो कभी देखा नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस की अभी बहुत ज़्यादा नीड है पूरी सोसाइटी में। इसीलिए ये जो बिज़नेस है वो हमेशा के लिए एक सदाबहार बिज़नेस है। आगे भी ये बिज़नेस ऐसे ही इसी तरह से चलते रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है। अगर आप इस बिज़नेस को गाँव में शुरू करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को शहर में शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकती है। लेकिन अगर आप एक बार इसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको लाइफ टाइम तक पैसा आना तय है। बीच-बीच में आपको थोड़ा-थोड़ा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसे आगे की सिचुएशन बदलती है वैसे। लेडीज़ के लिए भी एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। कुछ सालों बाद आप इस बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड पर भी डाल सकते हैं, ये इस बिज़नेस की खास खासियत है। चलिए अब ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए आपको बताते हैं कि ये क्या बिज़नेस है। तो ये जो बिज़नेस है वो है किसी भी स्टडी पॉइंट का या लाइब्रेरी का बिज़नेस। जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो स्टडी है वो घर में ज़्यादा नहीं हो पाता या फिर कॉलेज में भी नहीं हो पाता, स्कूल में भी नहीं हो पाता, तो वो लाइब्रेरी लगाते हैं। इन लाइब्रेरी की जो फीस होती है वो 1 महीने की हमारे यहाँ पर तो 500 रुपये होती है। हमारे घर से थोड़ा नज़दीक ही ये स्टडी पॉइंट है। इसे भारत लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने हमेशा आते जाते देखा है कि इस लाइब्रेरी में कम से कम एक वक्त के लिए 100 या 200 जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी करते रहते हैं। ये जो लाइब्रेरी होती है वो सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुली रहती है। कुछ जो बाहर गाँव के स्टूडेंट है वो ऊपर की मंजिल पर सो भी जाते हैं, जिनकी रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं है वो। लेकिन ये जो मालिक है उनके वो पर पर स्टूडेंट से 500 रुपये महीने का चार्ज करते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले उनसे मिली थी, तो मैंने उनसे ये जानकारी ली थी कि ये आपकी खुद की जगह है या आपने इसको रेंट पर लिया है। तो उन्होंने मुझको बोला कि मैंने इसको रेंट पर लिया है। 2 मंजिलें हैं, नीचे 2 हॉल है और ऊपर 2 हॉल है। लाइट का बिल और पानी का बिल जो होता है वो 2000 होता है, यानी उनको 15,000 रुपये तक का खर्चा इसमें आता है। हर संडे को वो लाइब्रेरी की सफाई वगैरह करते हैं। 1-2 वर्कर्स उनको तब लगाने पड़ते हैं। इस तरह से हर महीने का खर्च उनको 15,000 रुपये आता है। और जो बच्चे हैं वो उनके पास अभी 100 बच्चे हैं, तो आप अभी हिसाब लगा सकते हैं कि
उनको कितना इसमें मुनाफा होता है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। बेंच की यानी सारी अंदर जो सुविधाएँ हैं वो बहुत ही उन्होंने अच्छी तरह से दी हुई है। एसी वगैरह नहीं है, सिर्फ़ फैन ही है। हॉल की जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है। 100-150 बच्चे बैठ सकते हैं, इतनी है। नीचे का जो हॉल होता है वो लड़कियों के लिए स्पेशल रखा जाता है और ऊपर का जो होता है वो लड़कों के लिए होता है। पीने के पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और छोटा-सा आगे जो बालकनी है वहाँ पर छोटा-सा डाइनिंग एरिया भी है, जहाँ बैठकर बच्चे खाना खा सकते हैं। किताबें वगैरह भी है और फर्नीचर की बात करें तो एक बड़ा-सा टेबल है और टेबल के ऊपर ही उन्होंने छोटे-छोटे कॉर्नर बनाए हैं बच्चों के बैठने के लिए। यानी एक बड़ा टेबल है और बड़े टेबल के बीच में से 2 बॉक्स डाल के ऐसा-ऐसा उन्होंने जगह वहाँ पर की है। यानी एक टेबल पर 4 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी उनके पास व्यवस्था है। ऊपर जो शेल्फ है वहाँ पर भी किताबें वगैरह रखने के लिए जगह है। सभी जो हॉल है, सभी हॉल में एक-एक पानी का जार रखा हुआ है और प्रॉपर जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो भी लगे हुए हैं। जो इसको चलाने वाले हैं वो पूरा दिन यहाँ पर नहीं ठहरते हैं। सुबह दोपहर में जब भी उनको वक़्त मिलता है तो एक चक्कर वो लगाते हैं और जो सीसीटीवी कैमरास है वो उनके मोबाइल पर कनेक्ट है, तो वो कहीं से भी क्या चल रहा है वो अच्छी तरह से देख लेते हैं। कई सारी सूचनाएँ उन्होंने दीवारों पर लगी हुई है कि अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो बच्चे भी प्रॉपरली उसको पढ़ते हैं और जाते ही वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई ही करते हैं। मंथ मंथ में एक बार वो किसी गेस्ट को बुलाते हैं बच्चों को कुछ लेक्चर वगैरह देने के लिए। इस तरह से इनका जो ये बिज़नेस चल रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। उनको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है और अभी वो 50 से लेकर 75,000 रुपए 1 महीने के आराम से कमा लेते हैं। इनका बिज़नेस इतना अच्छी तरह से चल रहा है और जब भी कोई इनके यहाँ से पढ़ाई करके किसी अच्छे पोस्ट पर जाता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनको एप्रिशिएट भी किया जाता है। बच्चों को कुछ दिक्कत आती है तो सर बहुत उनकी हेल्प भी करते हैं। काफ़ी बुक्स वहाँ पर रखे गए हैं, 2-4 न्यूज़पेपर भी रोज़ डेली उनके यहाँ सर्विस उसकी आती है और कुछ जो बच्चे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा उनकी खुद की पढ़ाई करनी है, वो आते वक़्त अपनी किताबें साथ में लेकर आते हैं और जाते वक़्त किताबें साथ में लेकर जाते हैं, तो ये दिक्कत भी नहीं रहती है। काफ़ी शांत वातावरण वहाँ पर रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को भी यहाँ पढ़ाई करके काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए बच्चे लगातार वहाँ पर आते हैं। बस आपको ख़्याल ये रखना है कि जो भी आप बना रहे हो, वहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा रहे, हेल्दी रहे। एक ही बार जो आप इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए भी कमाई करके देती है, ऐसा इन सर का मानना है। मुझे इनका ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी यूनिक लगा, इसीलिए दिल से आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। कोई भी एक इससे प्रेरणा ले सकता है। ये जो सर है वो एक जगह पर एज ए टीचर की ड्यूटी करते हैं। ज़्यादातर वक्त इनकी मिसेज जो है वही इस बिज़नेस को देखती है और इस लाइब्रेरी को चालू किए हुए उन्हें अभी 7 से 8 साल होने को आए हैं। उनको भी इस बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिज़नेस अपने आप ही अभी ऑटो पायलट मोड पर चला गया है। बाहर बोर्ड पर मैडम का नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई नया भी आता है तो सारी सूचनाएं वगैरह पढ़ लेता है और फ़ोन पे से उनको पेमेंट कर देता है। उनको रिसीप्ट भी अगले दिन मिल जाती है, क्योंकि मैडम यहाँ पर सिर्फ सुबह में 1 घंटे के लिए आती है, दोपहर में एक 15-20 मिनट के लिए आती है और शाम को भी आधे घंटे के लिए आती है। इस तरह से वो अपना घर संभालते हुए भी इस बिज़नेस को अच्छी तरह से कर रही है और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रही है। रही बात स्किल की, तो मैडम का तो कोई स्किल यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। हाँ, सर कभी-कभी अपना खुद का स्किल यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे गेस्ट्स को बुलाना या फिर बच्चों को और कोई नई सुविधा देना, ऐसा वो करते रहते हैं। इनका बिज़नेस अभी ऑटो पायलट मोड पर अपने आप चला गया है। चलिए, ये तो हो गई शहर की बात, अब बात करते हैं गाँव की। गाँव में ही ये बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको गाँव में भी कर रहे हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, एडमिशन्स इतने ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी जो होता है वो कम ही हमें करना पड़ता है। अगर हम 2 ही छोटे-छोटे रूम ले लें और उसमें बैठने वगैरह की व्यवस्था कर ले तो भी हमें अच्छे से एडमिशन्स मिल जाते हैं। और जो फीस होती है वो गाँव में लगभग 300 रुपए के करीब ली जाती है, जो शहर में 500 रुपए ले लिया जाता है।
गांव में 10वीं के आगे के जो छात्र होते हैं या जो लड़के लड़कियां होती हैं वो तो अक्सर पढ़ने के लिए आते ही है। हमारे यहाँ पर अभी एक ट्रेंड ही बन चुका है कि हर गांव में एक स्टडी पॉइंट या एक लाइब्रेरी होती ही है। वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। और साथ ही में उन लोगों ने क्या किया है कि जो नौकरी वगैरह का फॉर्म जो निकलते हैं उसको, जो फॉर्म फिल करने का जो सेंटर होता है कंप्यूटर सेंटर, वो भी वो साइड में लगा देते हैं। तो साइड में उनका एक नहीं बल्कि 2 बिजनेस आराम से चल जाता है। मुझे तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक लगा, इसलिए मैंने आपके साथ इस बिज़नेस को शेयर किया है। आपको ये बिज़नेस कैसा लगता है, ये आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत है तो भी आप बताएं। मुझे तो ये काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अच्छा बिज़नेस अभी के लिए और आगे के लिए भी लग रहा है। और सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें इंसान काफ़ी ज़्यादा हद तक सेटिस्फाई रह सकता है। अगली वीडियो में भी हम किसी यूनिक और अच्छे खूबसूरत बिजनेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको हैप्पी अर्निंग की बहुत सारी आइडियाज़ मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे आइडिया के साथ। तब तक के लिए हैप्पी अर्निंग।